मुस्लिम देश कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करना इतना महंगा पड़ेगा किसी ने सोचा नहीं होगा। उसी देश ने वहां से धक्के मार मार कर उन्हें बाहर निकाल दिया और हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा जवाब दिया कि आज पूरी दुनिया सोच रही है, देख रही है कि ये क्या हुआ। और इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कुवैत एक मुस्लिम देश है। वहां पर अल्लाह अकबर के नारे और नारे है तकबीर के साथ प्रदर्शन की आवाज को बुलंद किया जा रहा था। तकबीर! तकबीर! ला इलाहा इल्लल्लाह! ला इलाहा इल्लल्लाह! ला इलाहा इल्लल्लाह! सोचा था बहुत वाहवाही मिलेगी। नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने से कुवैत उन लोगों को नवाजेगा, लेकिन कुवैत की तगड़ी कार्रवाई ने बता दिया कि कानून से बड़ा यहां कुछ नहीं है और धक्के मारकर उन्होंने अपने ही देश से उन्हें बाहर निकाल दिया, हमेशा के लिए बैन लगा दिया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कतर में क्या हो रहा था। कई मुस्लिम देश एकजुटता दिखा रहे थे, लेकिन जब कुवैत में प्रदर्शन हुए तो औकात समझ में आ गई। कुवैत में पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने वाले जो प्रवासी थे उनको निर्वासित करने का फैसला किया है। स्थानीय प्रशासन ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का आयोजन करने वाले फैल क्षेत्र से प्रवासियों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। इन प्रदर्शनकारियों को कुवैत के कानून का उल्लंघन करने के कारण निर्वासित किया गया है। इनमें भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कई और देश भी शामिल हैं। कुवैत के कानूनों के अनुसार कुवैत में प्रवासियों को धरना या प्रदर्शन आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं है। इसके बावजूद फैल क्षेत्र में रहने वाले कुछ प्रवासियों ने इस कानून को तोड़कर प्रदर्शन किया। उन्होंने सोचा कि ना जाने कौन सा उपहार मिलेगा, भारत भी देखेगा, दुनिया देखेगी, क्योंकि उनका निशाना तो वही था। इसी पर सरकार की तरफ से संबंधित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। सरकार का तर्क है कि अगर इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके देश में रहने वाले दूसरे देशों के नागरिक कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे। प्रदर्शनकारी प्रवासियों के दोबारा कुवैत आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आप सबूत के साथ देखिए कैसे कुवैत ने तगड़ा एक्शन लिया है। अल राय की रिपोर्ट के अनुसार जासूस उन्हें गिरफ्तार करने और निर्वासन केंद्र को सौंपने के काम में लग गए हैं। यहीं से इन प्रवासियों को उनके देशों में निर्वासित किया जाएगा। ऐसे लोगों को कुवैत में फिर से प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। प्रशासन ने अपने आदेश में कहा कि कुवैत में सभी प्रवासियों को कुवैती कानूनों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये तो मौज में थे। सोचा था जिस तरीके से भारत को जला दिया ऐसे यहां पर भी कर देंगे, ऐसे यहां पर ड्रामेबाजी करेंगे तो बहुत वाहवाही होगी और मुस्लिम देश भी हाथों हाथ उन्हें लेंगे। लेकिन अब सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि और मुस्लिम देशों में भी ये जो लोग हैं ना, जो वहां पर अभी कोई पंचर जोड़ का काम कर रहा होगा, कोई दूसरे काम में होगा, अब वो काम इन्हें मिल नहीं पाएगा। दूसरे देश भी अब इनको दूर से ही नमस्ते कर देंगे। यह हालत इन लोगों की हो चुकी है। और इसके बाद लोग क्या बोल रहे हैं जरा एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। एक ट्विटर यूजर कह रहे हैं इनको सीरिया में छोड़ दें, इंडिया ना भेजें। एक और भाई साहब कह रहे हैं रूस और यूक्रेन वालों को सौंप दो, शायद उनके नए सैनिकों को निशाने की प्रैक्टिस में काम आ जाएं। वहीं कुछ लोग गुस्सा है, वो कह रहे नहीं चाहिए हमको, तुम ही रख लो, यहाँ आकर पत्थर ही फेंकेंगे। एक और भाई साहब कह रहे हैं कि तालिबानियों को गिफ्ट पैक कर दो, उनको ऐसे तगड़े दंगाई नेक बंदे बहुत पसंद हैं। अनुज प्रताप सिंह कह रहे हैं अब तो मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान ही है जो उनको बर्दाश्त करता रहता है और उफ तक नहीं करता। कोई भी इस्लामिक देश उनको आश्रय नहीं दे सकता। डॉक्टर झटका नाम से एक ट्विटर अकाउंट वाले कहते हैं रियासत एक कुवैत से अपील है कि इन्हें भारत वापस ना भेजा जाए। इनके गंदे विचारों को हमारे यहाँ जूते पड़ सकते हैं, इन्हें वहीं रखकर कूटा जाए। तो देखा आपने, लोग कह रहे हैं हमें नहीं जरूरत है, आप ही रखिए, रशिया और यूक्रेन को दे दो, यहाँ कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। और भारत ही है जो इन्हें बर्दाश्त करता है। ऐसे भी लोग लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। जो पत्थरबाज यहाँ पर अभी भी ये सोचते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, वो भारत ही है जो अब तक भी लचीला
बना हुआ है। आप अपनी राय जरूर रखिए इस वीडियो पर और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे के साथ बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।